15 दिनों से देवभूमि के जलते जंगलों के बीच आखिरकार राहत बरस गई है। मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ और पहाड़ों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे जंगलों की आग काफी हद तक बुझ गई है। आग तो बुझने लगी है, लेकिन अपने पीछे तबाही के कई गहरे निशान छोड़ गई है। आग से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। प्रदूषण और धुएं ने लोगों को बीमार कर दिया। पहाड़ों के बाशिंदों को आंख में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। पौड़ी के अस्पताल में मरीजों की ऐसी ही भीड़ नजर आई, जो यहाँ आंख, गले और सांस की समस्या लेकर पहुंचे थे। पौड़ी के जंगलों में निरंतर बढ़ रही आग की घटनाओं से जहां जंगलों और वन्यजीवों का भारी नुकसान हुआ है, वहीं आग के कारण उठे धुएं का बुरा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। अस्पतालों में सांस की परेशानी, आंखों और गले में तकलीफ की शिकायत लेकर पहुंचे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। आलम यह है, डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। इतनी भीषण आग और उसके बाद इतना प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन होना, ये हम सबके लिए गंभीर चिंता का विषय है। जहाँ पर्यावरण की क्षति हो रही तो हम लोग भी इससे बचे नहीं। ऐसे नहीं कि पर्यावरण की क्षति हो रही है या पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को नुकसान हो रहा है। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके आंखों पे ही, अगर मैं आंख की बात करूँ कि मैं आंख में ही कार्य करता हूँ, तो उसमें भी इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उसके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मई के फर्स्ट वीक में इतने मरीजों का एकदम से बढ़ जाना, उस हिसाब से अब ये इशारा करता है कि कहीं न कहीं इसी धुएं का भी हमारी आंख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 2 हफ्तों तक उत्तराखंड के जंगल धू-धू कर जलते रहे। हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र राख हो गए। पहाड़ों की आबोहवा में जहरीला धुआं घुल गया, जिसके संपर्क में आने से लोग बुरी तरह बीमार हो गए। कई लोगों की आंख में जलन हो रही है, कई लोगों को गले में खराश और खांसी की शिकायत है, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। अस्पतालों की ये लाइन बता रही है कि लोग किस कदर परेशान हैं। वायु प्रदूषण से सिर्फ इंसान ही बीमार नहीं हुए, बल्कि इसका बुरा असर वन्य जीवों पर भी पड़ा है। नुकसान तो हर तरह के जीव जंतुओं को है ही, वो तो जमीन पे ही रहते हैं, तो नुकसान तो उसी तरह का है। तब भी फॉरेस्ट फायर के लिए एक ही अब इलाज इसका है कि किस तरह से ह्यूमन रोल को इसमें बढ़ाया जाए, लोगों की सहभागिता कैसे बढ़े, तो लोगों को वनों से फिर कैसे जोड़ा जाए, ताकि वो फॉरेस्ट फायर को, जो कि पहले बहुत ज़्यादा पद्धति थी कि लोग खुद अपने आप किसी भी फॉरेस्ट में, गांव के नज़दीक आग लगती थी तो खुद चले जाते थे, तो उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस फायर सीजन में जंगलों में जैसी आग भड़की, वैसी उत्तराखंड में पहले कभी नहीं देखी गई। चलिए अब अग्नि प्रलय से जुड़े आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। बुधवार को जंगल की आग में कुछ कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में वनाग्नि के 40 मामले सामने आए, जिसमें करीब 70 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आया। गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की 13 घटनाएं और कुमाऊं मंडल में 25 घटनाएं दर्ज की गईं। इसके अलावा वन्य जीव क्षेत्रों में भी वनाग्नि की 2 घटनाएं हुई। इस फायर सीजन में अब तक जंगल में आग लगने की 1038 घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में कुल 1385 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। फायर की वर्तमान में स्थिति अब बहुत नियंत्रण में है और लगातार अग्नि दुर्घटनाएं घट रही हैं, और जो हो भी रही हैं उन पे हमारा स्टाफ एकदम समय पे पहुंच जा रहा है और उसको कंट्रोल कर ले रहा है। अभी देखें तो गढ़वाल डिवीजन में अभी भी आग की घटनाएं हो रही हैं, कम तो है वहां भी। अल्मोड़ा में के भी कुछ हिस्सों में वहां पे भी है जो गढ़वाल से लगे हुए हैं, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पे अभी भी थोड़ी आग की समस्या बनी हुई है। जंगल की आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। पौड़ी में एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में मददगार साबित हुआ। हेलीकॉप्टर की मदद से 44,600 लीटर पानी का जलते जंगलों पर छिड़काव किया गया। जंगल अब ठंडे होने लगे हैं। हालांकि जंगल के गुनहगारों पर एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। वनाग्नि को लेकर अब तक वन विभाग की तरफ से 417 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 355 अज्ञात और 62 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज हुए हैं। जंगल में आग लगाते हुए 62 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम और वन अपराध के तहत कार्रवाई की गई है। जंगलों में भड़की आग की सबसे बड़ी वजह चीड़ के पेड़ों और पत्तियों को माना गया है। जानकारों के मुताबिक पिरूल में पेट्रोल से भी तेज आग फैलती है। यही वजह है कि चीड़ के जंगलों में लगी आग ने धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड के जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन अब सीएम धामी ने पिरूल को लेकर समाधान निकाला है। रुद्रप्रयाग में सीएम ने जंगल की आग को लेकर समीक्षा की
इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार वनाग्नि को रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदा जाएगा। इस अभियान को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा अंजाम दिया जाएगा। धामी सरकार ने जंगलों की आग पर काबू पाने के भरपूर प्रयास किए। सेना और एनडीआरएफ की मदद भी ली गई, लेकिन सरकार अपने दम पर आग बुझाने में कामयाब नहीं हो सकी और आखिरकार अग्नि प्रलय को मिटाने के लिए इंद्रदेव को ही मेहरबान होना पड़ा। जो काम पूरा सिस्टम मिलकर 2 हफ्तों में नहीं कर सका, वो काम बारिश ने एक रात में कर दिया। बारिश हुई और वनाग्नि काबू में आई। आंकड़े बताते हैं कि गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड के जंगलों की आग हर साल बढ़ती जा रही है। हर साल आग में वन संपदा, पर्यावरण और वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचता है। इस बार तो 6 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। धामी सरकार को वनाग्नि पर योजना बनाकर कारगर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि देवभूमि के हरे भरे जंगलों को सुलगने से रोका जा सके और पहाड़ों की खूबसूरती बरकरार रहे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।